में अगले वर्ष 108 भागवत कथा का यज्ञ आयोजन करेंगे। बड़े भव्य रूप से वहीं गया जी में होगी। और आज हमारे बीच में जो हमने बीच में ललितपुर वाली कथा स्थगित की थी, वहां का परिवार आया है, जरा खड़े हो जाओ भाई। सब लोग ये भद्र हो गए हैं, मुंडन हो गए हैं, जरा इन पर कैमरा करो। खूब ये जो है दुख मना रहे हैं, चूंकि त्रुटि तो इन्होंने की थी कि कथा में प्रत्येक सेवा की इन्होंने राशि फिक्स की थी, जो धर्म के विरुद्ध है। कथाएं धन का विषय नहीं है, कथा श्रद्धा का विषय है। लेकिन इन्होंने धाम विश्वनाथ की नगरी में आकर क्षमा भी मांगी कि महाराज सिर्फ वो अपने स्मरण के लिए हमने बनवाया था, पैसा कमाने के लिए नहीं। क्षमा मांगी है तो भाई भूल तो बड़ी की है। इसलिए इस प्रायश्चित में हम यही कहेंगे कि आप अपने नगर में जाकर एक बार बैठक करो और सबको अपनी हकीकत बताओ कि जो धर्म विरोधी लोग हैं उन्होंने आपकी झूठी मिथ्या पोस्ट को वायरल किया है। वो प्रेस वाले ने बनाकर रख दी और इन्होंने अपनी जानकारी के लिए उसको बनाया था। ये भूल इन्होंने स्वीकार की और फिर उसके बाद धर्म विरोधी वाले लोगों ने उसको पोस्ट किया, जिससे धर्म जगत को, बड़े बड़े संतों को और बागेश्वर धाम पीठ को बड़ा आहत पहुंचा। हमारे मन को बड़ी खिन्नता हुई। पर ललितपुर नगर अगर आपको क्षमा करता है तो हमारी पीठ पूर्व में ही आपको क्षमा कर चुकी है, क्योंकि गुरु का उद्देश्य सिखाना है, ना कि दंड देना है। आप सब हमारे हो और भविष्य में फिर कभी अगर सतमार्ग पर चलोगे, जब बालाजी की प्रेरणा होगी, तो जो पत्रकार महोदय की हमें एक बात बहुत अच्छी लगी, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां हम गए नहीं, पर हर मंगलवार आज भी 40,000 भक्त उस जिले से आते हैं। अभी रुकिए, एक माइक पहुंचाइए पत्रकार महोदय के पास। माइक भेजो वहां पर। आपने एक बात बड़ी रहस्य की बताई, वो हम अपने मुंह से नहीं बताते। कल जब हम मिले तब आपने एक रहस्य की बात बताई कि वहां लाखों लोगों ने बागेश्वर धाम बिना आए, बिना मिले, लाखों लोगों ने मदिरा पान करना त्याग दिया है और 50% लहसुन प्याज की बिक्री में पूरे जिला में प्रभाव पड़ा है। 50%। जरा अपने मुंह से बताइएगा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। मैं सौरभ गोस्वामी, उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललित, जहां का रहने वाला हूं, जिसकी जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तकरीबन 19 लाख लोग ललितपुर जिले में रहते हैं। मैं 3 महीने पहले से ही बागेश्वर धाम से जुड़ा हूं और मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। हमने ये देखा, जब धाम जाए, हर मंगलवार को जाते हैं, हमारे जो ललितपुर जिले की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, सबसे ज्यादा अवैध शराब बिक्री का अड्डा है और हर घर में एक घर छोड़ एक घर वहां पे अवैध शराब पीते हैं, सेवन करते हैं। और खास तौर से ऐसा वर्ग जो अच्छा भी माना जाता है, लेकिन दारू की वजह से उनका घर बर्बाद था। जब से महाराज जी को यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से उन्हें देखा है, सुना है, लोगों में ऑटोमेटिक परिवर्तन आया है। और उसका साक्षी हमारे साथ हमारे मित्र हैं, छोटे राजा जी, इनसे कहते हैं, ये मतलब हमारे 25 साल पुराने मित्र हैं और इन्होंने भी 5-6 महीने से ही सब कुछ छोड़ दिया। ये स्थिति है कि उनको शाकाहारी होगा, शाकाहारी में भी कैटेगरी आ गई, मतलब बिना लहसुन प्याज वाले हो गए। वाह। और ललितपुर की कथा की अगर हम बात करें तो ललितपुर में अगर कथा का आयोजन हो रहा था तो हम लोगों ने दिन रात मेहनत की और 1-1.5 महीने से लगे थे। और आप यकीन मानिए, जो हम लोगों ने कार्ड छपवाए थे, 50% कार्ड वितरित हो चुके। कोई नहीं, अब आप जाकर ललितपुर में सबके साथ कुछ लोगों ने जो गुरु जी हमारी सुनो, ललितपुर जाओ और सबको बैठाओ। जो त्रुटि की है वो तो की ही है, पर उसकी हकीकत साक्ष्य सबको बताओ। व्यासपीठ की तरफ से अगर वो लोग कह देंगे तो क्षमा है। गुरु जी की प्रणाम। वो पुनः ऐसी त्रुटि ना हो, ये हमारा आदेश है। बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी की। क्योंकि हैं तो हमारे, अब इसके अलावा क्या कहोगे। उन्हें अपनी भूल पर प्रायश्चित है
और उन्होंने वो भूल कोई ऐसी नहीं की, उन्होंने वो बनाए थे अपने आपस के लोगों को सेवा देने के लिए, पर उसको जो है, लेकिन था तो गलत, वो भी नहीं बनाना था। श्रद्धा से कोई करोड़ों दे जाए तो बात अलग है, पर मांगना धर्म का काम नहीं है, हमारा काम तो नहीं है। हमारा तो सिद्धांत है कि हम मांगेंगे नहीं। इसलिए आप लोग, ये जो हमने आज्ञा दी है, ये व्यासपीठ की मर्यादा की आज्ञा है। आशीर्वाद विराज जाओ। इसके बाद आचार्य जी की वाणी का आशीर्वाद लेंगे।